नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह इस बार भी आपको कहानी सुनाने का वादा है और एक बार फिर आपके सामने एक कहानी लेकर मौजूद हूँ। और आज जो कहानी सुना रहा हूँ वो एक विवाद पर है, एक ग्रंथ पर विवाद को लेकर है और वो ग्रंथ हमारे एक इष्ट पर है, हमारे सबसे बड़े पूजनीय पर है। ग्रंथ में हमारे उन पूजनीय का चरित्र चित्रण है। बताने की जरूरत नहीं रह जाती कि मैं आखिर बात किसकी कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं रामचरितमानस की। और उत्तर प्रदेश और बिहार के नेताओं ने कह दिया है, ऐसी कुछ बयानबाजी की है कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ, कुछ चीज़ें विवादित हैं और उनमें स्त्रियों, दलितों, निम्न जाति के लोगों के लिए अपमानजनक शब्द कहे गए और उसको लेकर भारी वितंडा, भारी वाद विवाद हो रहा है। बहुत तमाम तरह की चीज़ें कही जा रही हैं तुलसी की रामचरितमानस पर। तो आज मैंने यही सोचा यार इसी पे बात की जाए, इसी को कुछ लेके चलते हैं कि आखिर है क्या मसला, क्या है चीजें, क्या लिख गए बाबा तुलसी। और आज की कहानी को मैंने नाम दिया है तुलसी के मानस में सिर्फ राम। बात रामचरितमानस की कर लेते हैं, रामायण की कर लेते हैं कि आखिर रामायण कहाँ आती है, महाभारत कहाँ आती है। तुलसीदास ने वाल्मीकि कृत रामायण, संस्कृत में जो रामायण लिखी गई उसे ही आधार मानकर अपनी मानस लिखी है। रामायण का लिखने का काल माना जाता है 5वीं सदी ईसा पूर्व, यानी कि 5th सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी बीसी तक। हालांकि कोई इतना लंबा एक आदमी तो लिख नहीं सकता, बाद में उसके शेपक जुड़ जाते हैं किसी ग्रंथ में, तो लिखी गई। बाद में तुलसी ने अवधि में अपनी रामचरितमानस लिखी, इसी रामायण को आधार बनाकर। और ऐसा कहा जाता है, विद्वानों का मत है कि तुलसी ने रामचरितमानस अवधि में 1574 में अयोध्या रामनवमी के दिन से लिखने की शुरुआत की थी। 1574 से भारतीय धर्म दर्शन, भारतीय धर्म संस्कृति की गहरी समझ रखने वाले और पूर्व डिप्लोमेट रहे पवन वर्मा की एक किताब है, द ग्रेटेस्ट ऑड टू लॉर्ड राम, तुलसीदास रामचरितमानस। ये किताब का नाम है पवन वर्मा साहब की। इसमें पवन वर्मा लिखते हैं कि तुलसीदास ने एक प्रति लिखने के बाद, मतलब एक अपनी मानस लिखने के बाद तुलसीदास ने अपनी एक प्रति अकबर के 9 रत्नों में शामिल और उनके वित्त मंत्री रहे टोडरमल को भिजवाई थी। और उस भिजवाने की वजह यह थी कि रामचरितमानस सुरक्षित रहे। तुलसी ये तक सोच रहे थे, आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी भी। और इसके बाद रामचरितमानस वो लिखते हैं। रामचरितमानस में 12,800 पंक्तियां हैं और 1073 दोहे हैं और ये सब 7 खंडों में विभक्त है। रामचरितमानस गेय शैली में है, इसे गाया जाता है। आज भी हमारे यहाँ आज भी रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है, हम सब शामिल होते हैं धूम धड़ाके से। बड़ी बात यह है कि अकबर और तुलसी समकालीन है, एकदम समकालीन है। तुलसी अकबर से बड़े हैं। तुलसी पैदा होते हैं 1532 ईस्वी में, 1532 में, और उनका निधन होता है, उनका स्वर्गवास होता है 1623 में, करीब करीब 90 साल। और अकबर पैदा हो रहा है 1542 में और अकबर की मृत्यु हो रही है 1605 में। तो बिल्कुल समकालीन है। मध्यकाल देख रहे हैं तुलसी, और मध्यकाल में
मतलब भारत में शासन के हिसाब देखें तो मिडिवल इंडिया है, मध्यकालीन भारत है, और यदि हम साहित्य की बात करें तो उस समय भक्ति काल चल रहा है। तो उस दौर में तुलसी राम के ऊपर राम का चरित्र लिखते हैं, रामचरितमानस। एक चीज़ और हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त है, कि अकबर ने बाबा तुलसीदास को नवरत्नों में शामिल होने का, नवरत्न बनने का, अकबर के दरबार नवरत्न थे, तो शामिल होने के लिए तुलसीदास को न्योता भेजा था कि आप शामिल हो जाइए, लेकिन तुलसी हैं और उन्होंने इस बात से, इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया था। भक्ति काल और तुलसीदास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े विचारक, चिंतक, बहुत बड़े समीक्षक हुए हैं। गजब की लेखनी रही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो उनकी भी किताब है गोस्वामी तुलसीदास। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि जब मध्यकाल आया, यानी कि यही सल्तनत काल 1206 से 1526, 1707, मतलब मुगल सल्तनत काल, तो इस दौरान पुरुषार्थ कम हो गया लोगों में, बल खत्म हो गया, बल जाता रहा, एक शक्ति आ गई थी। तो इस शक्ति के कारण बल, पुरुषार्थ, प्रदर्शन जैसा कुछ रह नहीं गया, लोगों की स्वतंत्रता सी जाने लगी। लोग अब प्रभु के आश्रित हो गए, और वो प्रभु के आश्रित हो जाते हैं, प्रभु की दया के आश्रित हो जाते हैं, तो सिर्फ प्रभु की आश्रय में वो चले जाते हैं। और इस पूरे काल में भक्ति काल ने लोगों को मार्ग दिखाया। सबसे पहले सूर्य ने भगवान कृष्ण की जीवंत कलाएं दिखाई, जिससे लोगों में खुशी का संचार हुआ। सूर्य बेहद वात्सल्य से भरे हुए पद लेकर आते हैं सूर सागर, सूर सारावली में। इससे जनता में थोड़ा सा उल्लास पैदा होता है। और उसके बाद तुलसी राम के चरित्र का निर्माण करते हैं। वो दुनिया को बताते हैं कि एक हमारे यहाँ एक ऐसा पुरुष हुआ है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ है, और लोगों में आशा और शक्ति का संचार करते हैं। ये बातें इसलिए हैं क्योंकि इससे हमें समझ में आता है कि आखिर किस काल में, किस परिस्थिति में, किस परिवेश में मानस रची जा रही है। उस समय लोगों को आखिर चाहिए क्या था, लोगों की मनस्थिति कैसी थी, ये। और अब बात उस चीज़ की जिस पर विवाद हो रहा है। दो चौपाइयाँ हैं जिस पर तमाम सारी बातें कही जा रही हैं और लोग पखेड़ा खड़े किए दे रहे हैं। प्रभु बल कीनी मोहि सुख दीनी, मर्यादा पुरी तुम्हारी कीनी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। और एक और पद है जिस पर काफ़ी विवाद हो रहा है, इसी के जैसा। अधम जाति में विद्या पाए, भयउ जथा अहि दूध पियाए। ये जो दो चीज़ें हैं, इन पर भारी तमाशा मचा हुआ है। लेकिन उन दोनों को पर विवाद से पहले एक बात जान लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ये बातें क्यों कही गई, किस संदर्भ में कही गई, आखिर आया क्यों ये सब, ये सबसे बड़ी चीज़ है। हिंदी के जानकारों, तमाम विद्वानों का ऐसा कहना है, जो तुलसी की रामचरितमानस समझ रखते हैं, उनका ये कहना है कि किसी भी चीज़ को, और आप ये पढ़ें ना पढ़ें, हर चीज़ को कहने की एक वजह होती है। वो चीज़ क्यों लिखी जा रही है, इसकी वजह होती है। एक विद्वान आदमी कुछ लिखता है, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में, यानी किसी संदर्भ में लिखता है। हर चीज़ का यही सिद्धांत होता है। तो अगर आपको कुछ समझना है तो उसके संदर्भों को समझना बहुत ज़रूरी है। बिना संदर्भों को समझे सब कूड़ा हो जाएगा, और ऐसा ही कुछ इस मामले में भी हो रहा है। अब अधम वाली बात करें तो उसमें बात हो रही है उत्तरकांड में है। इसमें गरुड़ और कागभुशुंडी आपस में बात कर रहे हैं। इसमें कागभुशुंडी खुद को भ्रष्ट बता रहे हैं, और वो इसलिए बता रहे हैं कि मैं अपने आप के घमंड की बात कर रहे हैं कि मैंने ज़रा सा क्या पढ़ लिया और मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा। इस तरह की वो बात कह रहे हैं कि ज़्यादा पढ़ने पर मुझे अपने आप पर गुरूर हो गया,
अपने आप पर घमंड हो गया। काकभुशुंडी गरुड़ से कह रहे हैं, गरुड़ के सामने काकभुशुंडी यानी कौआ, गरुड़ विष्णु का वाहन है, गरुड़ के सामने काकभुशुंडी यानी कौए, क्या ही बिसात। तो काकभुशुंडी खुद मान रहे हैं कि वो छोटे हैं, और ज़रा सा पढ़ने के बाद, ज़रा सा ज्ञान लेने के बाद उनमें उफान आ गया, उछाह आ गया। इतनी सी बात है, लेकिन नहीं, जो बात कही जा रही है वो बिना कॉन्टेक्स्ट के कि ये देखिए साहब, ये नीचे दिखाने की कोशिश है, ये दलितों को नीचे दिखाया जा रहा है, ये स्त्रियों का अपमान किया जा रहा है। सीधे तौर पर आप देखें, बिना कुछ, सीधा एक लाइन को देख लें तो बिल्कुल लगेगा आपको दलित विरोधी, बात गलत है। कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है, कॉन्टेक्स्ट वही गरुड़ और काकभुशुंडी वाला। फिर दूसरी लाइन कि सबसे बड़ी चौपाई, ढोल गंवार। इसमें जो कॉन्टेक्स्ट है, इसमें जो संदर्भ है, उसमें समुद्र आते हैं। राम जमीन के छोर पर पहुंच चुके हैं भारत के, रामेश्वरम में, आगे समुद्र है। अब आगे समुद्र है और राम को पार जाना है, राम है तो 3 दिन तक समुद्र के सामने हाथ जोड़े हुए अनुनय विनय कर रहे हैं कि रास्ता दे दीजिए। 3 दिन गुजर गए, सेना को जाना है, लेकिन 3 दिन तक प्रार्थना करने के बावजूद कुछ हुआ नहीं। अब जब नहीं हुआ तो राम, पुरुषोत्तम राम जिन्हें क्रोध आता ही नहीं, उन्हें क्रोध आ गया। 3 दिन बाद आया, 3 दिन बाद, आज का तो छिन में आ जाता है, राम को 3 दिन बाद आया। उसके बाद राम ने कहा कि इस समुद्र को मैं सुखा दूंगा। जैसे ही वो तरकश से तीर निकालते हैं, उससे पहले वो एक चीज़ कहते हैं, लाइन कहते हैं, उसके बाद वो चीज़ आती है। विनय न मांगत जलद जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोब तब, भय बिनु होय न प्रीति। यानी कि मैं आपकी अनुनय कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप जड़वत हैं, और भय बिना प्रीति, किसी से प्रेम हो ही नहीं सकता। राम बड़ी बात बोल देते हैं, और जैसे ही राम ये बोलते हैं और तीर निकालकर सुखाने को होते हैं, समुद्र प्रकट हो जाते हैं। और तब समुद्र ये कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रभु बल कीनी मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये समुद्र राम से कहना है कि प्रभु हम तो जड़ हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम क्या जाने कि आप प्रीति कर रहे हैं, आप अनुनय कर रहे हैं, और आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या नहीं चाह रहे हैं, ये मैं क्या जानूं, ये तो मुझे आता ही नहीं है। और हम ढोल गंवार शूद्र पशु अरु, हम बिना ताड़ना के ये लोग मानते नहीं हैं। ये समुद्र ने राम से कहा है, ना तो तुलसी कह रहे हैं, ना तो राम कह रहे हैं, ये समुद्र एक कॉन्टेक्स्ट में बात कह रहा है। और कोई भी चीज़ कही जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात वही चीज़ कहे, बिल्कुल सही लगे, नहीं। हर आदमी, एक फिल्म भी होती है, तो आप क्यों चाहते हैं कि गुंडा शराफत दिखाए? भाई वो गुंडा है, वो अपने तरह की बात कहेगा, उसका गाली देना जायज़ है, तब तो वो प्रभाव पैदा करेगा। हर कैरेक्टर अपनी अपनी तरह से बातें कहता है। ऐसे ही ग्रंथों में होता है, किसी किताब में होता है, किसी नॉवेल में होता है, किसी कहानी में होता है कि एक पात्र का चरित्र चित्रण होता है, उसके हिसाब से चीज़ें लिखी जाती हैं, लेखक को कहना पड़ता है। ऐसा ही हुआ यहाँ, समुद्र बात कह रहे हैं, उसे एक बार उठाकर हमेशा ये पेश कर देता है कि बहुत से तो गलत है, तुलसी तो दलित विरोधी हैं, तुलसी स्त्री विरोधी हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं है। सदियों बाद एक बहुत महान लेखक, बहुत ज़बरदस्त, क्या ही कहूँ,
मुंशी प्रेमचंद अपने उपन्यासों में, कहानियों में न जाने किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो क्या वो दलित विरोधी हो जाते हैं? क्या वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे होते हैं? पता ही नहीं। पात्रों से कहलवाना होता है, पात्रों को स्थापित करना होता है, और जब ऐसा होता है तो फिर चीज़ें अमर हो जाया करती हैं, सच के बहुत करीब हो जाया करती हैं। उनका जातिवाद से, उनका किसी भी चीज़ से कोई संबंध होता नहीं है। मानस में एक लाइन और आती है, पूजहि विप्र सकल गुण हीना, शूद्र न पूजेहु वेद प्रवीण। यानी ब्राह्मण को कुछ नहीं आता, ब्राह्मण ना वेद पाठ करते हैं ना कुछ करते हैं, इसके बाद भी उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उन्हें पूजा जाना चाहिए। और उस यदि शूद्र को सब कुछ आता है, शूद्र वेद में पारंगत है, अच्छा है, लेकिन तब भी उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इस पर भी खूब विवाद हो रहा है, लेकिन इसमें भी कॉन्टेक्स्ट समझने की बहुत ज़रूरत है। जब रावण सीता को लेकर जा रहे हैं तो जटायु उनसे युद्ध करते हैं, फिर जटायु घायल होते हैं। इसके बाद राम के सामने एक कबंध नाम का राक्षस आ जाता है। कबंध के साथ ये कहानी है कि कबंध पहले गंधर्व थे, लेकिन ऋषि दुर्वासा के श्राप से वो राक्षस हो गए। जब राम का तीर लगता है तो कबंध अपने पूर्व रूप में लौट आते हैं, यानी कि कबंध जो राक्षस है वो फिर से क्या हो गए, तो कबंध फिर से गंधर्व हो गए। यानी कि एक तरह से देखें तो कबंध का उद्धार होता है राम के बाण से। और फिर यहां पर राम कहते हैं, पूजहि विप्र शील गुणहीना, शूद्र न पूजेहु वेद प्रवीणा। उत्तरकांड में जो राम कह रहे हैं वो तो बहुत ही जबरदस्त एक जो लाइन आती है, कितना मतलब सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ बंजर कर दिया, और ऐसे तमाम चीजें बिखरी हुई हैं जहां तुलसी ने कोई विवाद होने नहीं दिया। भगतिवंत अति नीचो प्राणी, मोही प्राण प्रिय असमम बानी। यानी भक्ति और भाव से भरा हुआ कोई नीच व्यक्ति भी है, वो भी मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है। और क्या ही चाहिए आपको, और क्या ही कह देना चाहिए। हमेशा कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, संदर्भ बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। जीवन में हमारे घरों में भी होता है, हम दादियाँ नानियाँ ना जाने कितनी चीज़ें कहती हैं, तो क्या सच में लग जाया करती हैं या सच में उनके मतलब बुरे ही होते हैं। एक बहुत ख़राब किस्म का वाक्य बोला जाता है, मैंने ही बचपन में खूब सुना है। दादी बोला करती थी, ठठरी के बंधे। ठठरी मतलब जिस पर शव ले जाया जाता है, बांस की बनाई जाती है ठठरी, सभी ने देखी है। तो क्या हम ठठरी से बन जाते हैं या हमारी मृत्यु हो जाती है? कतई नहीं। प्रेम की चाशनी में लिपटा हुआ है कि तुम इतना ऊधम करते हो, कहाँ का लड़का है ये। कॉन्टेक्स्ट समझें, संदर्भ समझें, प्रसंग समझें कि आखिर किस बारे में बात कही जा रही है, क्यों है ऐसा। सिर्फ किसी की पूंछ पकड़कर चल देना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। बाबा तुलसी के बारे में एक और ज़बरदस्त ही कहानी है, उनके जो व्यक्तित्व को दिखाती है। अमलता नागर की एक किताब है, बहुत ज़बरदस्त लेखन है नागर साहब का, मानस का हंस। मानस के हंस में उन्होंने बहुत ही गजब का प्रसंग दिया है। तुलसी बीमार हैं, बिस्तर पर आ गए हैं, तो अकबर के जो 9 दरबारियों में से एक थे, 9 रत्नों में से एक थे, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुलसी का हाल जानने के लिए, अब्दुल रहीम खान खाना भी बहुत ही अच्छा लिखते हैं, कई पद हैं उनके, रहीम के पद हैं, किताबों में कई पढ़े होंगे आप सभी ने। तो अपने हाकिम को तुलसी का हालचाल जानने के लिए भेजा। जब हाकिम आते हैं तुलसी के यहाँ, उनसे पूछते हैं, तो तुलसी कहते हैं कि हाँ, मैंने उनके कुछ पद पढ़े, अच्छा लिखते हैं, उनको हमारा सलाम कहिएगा, मैं ठीक हूँ। जब हाकिम जाकर उनको ये बताता है तो
अब्दुल रहीम खाना की भी इच्छा हो जाती है तुलसी से मिलने की। बोले यार मैं भी जाऊंगा। अगले ही दिन रहीम भी तुलसी से मिलने आ जाते हैं। बहुत ही सामान्य तरीके से बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं। कोई उसमें ये नहीं, गर्व की बात नहीं थी कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। खाने के लिए खाना भी फकीरों जैसे रहते थे, कवि भी थे। तो बात चल रही है, ये देखने के लिए काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। एक सूबेदार, एक मनसबदार अकबर का, वो बाबा तुलसी से मिलने आया। तो बाहर लोग भीड़ जमा। रहीम को इससे कोई मतलब नहीं कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो अब्दुल रहीम खाने ने पूछा आप कैसे हैं? उन्होंने कहा मैं अच्छा हूँ। और इस समय जो आपके बादशाह सलामत जो कर रहे हैं उससे मुतमईन हूँ और अच्छी व्यवस्था है, सारी चीज़ें हैं। अब खाना कहते हैं कि हमारे बादशाह सलामत चाहते हैं कि वो एक ऐसा धर्म का प्रतिपादन करना चाहते हैं जो जिसकी छतरी के नीचे सारी चीज़ें आ जाएं और वो एक एकत्व की बात सोचते हैं। तुलसी कहते हैं अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी भी जो राज दरबार है उसको और परिष्कृत होने की ज़रूरत है, न्याय संगत होने की ज़रूरत है, ताकि किसी को नुकसान ना हो। यानी कि साफ है कि आप यदि सत्ता में हैं तो सिर्फ आपकी ही नहीं मानी जानी चाहिए, सबकी सुनी जानी चाहिए। आपका विचार अच्छा है, लेकिन सबकी बातों को समेट कर। जब खाना ने ये सुना, मुस्कुराए और बोले अब मुझे आज्ञा दीजिए और आप ठीक हो जाएं तो एक बार मुझे दर्शन देने अवश्य आएं। और खाना ने, अब्दुल रहीम खाना ने एक गुजारिश भी की। बोले मैं बादशाह के सामने आपका एक पक्ष रखना चाहता हूँ। तो तुलसी ने कहा क्या? बोले क्या? क्योंकि तुलसी फक्कड़ कुछ भी नहीं, गरीब सा ब्राह्मण, एक बस लेखन प्रभु भक्ति, राम 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 और बस राम। तो बोले मैं क्या आपके लिए एक जागीर की पेशकश कर सकता हूँ, एक जागीर मांग लूँ आपके लिए, ताकि सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जो तुलसी ने जवाब दिया वो कमाल का है। वो बताता है कि मुझे क्या ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या बोले तुलसी? हम चाकर रघुवीर के पटो पड़ो दरबार। हम चाकर रघुवीर के पटो पड़ो दरबार, तुलसी का चाहेंगे। अब तुलसी का चाहेंगे, नरको मनसबदार। अरे अद्भुत! मतलब तुलसी तो सिर्फ रघुवीर की चाकरी करते हैं, हमने लिखवा ली है राम की चाकरी करना। हमारी किस्मत में सिर्फ लिख चुका है, ईश्वर ने लिख दिया है कि हम सिर्फ प्रभु श्री राम के चाकर हो सकते हैं। किसी राजा की चाकरी, किसी राजा के दरबार में अब क्या हाजिरी देंगे, अब क्या उनसे मांगेंगे? ये है तुलसी, ये है बाबा तुलसी और उनका लेखन। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, हमारे यहाँ कहावत है, सदियों चली आ रही है, अधजल गगरी छलकत जाए। जिसके पास जितना कम होता है वो उतना ही छलकाता है। ट्रेडिशन सा बन गया है अब तो ये, जिसके पास जितना कम होता है उसे उतना ही दिखाना होता है, अपने अधूरे ज्ञान का बखान करना होता है, फितंडा करना होता है, बखेड़ा खड़ा करना होता है। इसी बखेड़ा खड़ा करने में मज़ा आता है। खुद को वायरल करवाना होता है। एक नए शब्द है वायरल। आप जल्दी से जल्दी लोग नज़रों में आना चाहते हो, वाह यार क्या बोल दिया। फैक्ट्स क्या हैं, तथ्य क्या हैं, कसौटी पर कसे हों, ये तो सब अब बेमानी हो गया है। ये तो कुछ है ही नहीं। आप कुछ बता दें, कुछ कर दें अच्छा, लेकिन वो जब तक आप अच्छा बताते हैं तब तक तो वो गलत 10,000 1 लाख लोगों में फैल चुका होता है।
वो न जाने वो कौन से लोग हैं जो गलत भेजते हैं, गलत कहते हैं, फिर गलत भिजवाते हैं, और वो गलत पढ़कर वो सही भी मान लिया जाता है। अच्छा ऐसा, अच्छा उसने तो ऐसा कहा। ये कुछ ट्रेंड ही चल पड़ा है, दौर ही ऐसा है। क्या कहिए, क्या कीजिए। किसी ने कह दिया कि कौवा तुम्हारा कान ले गया, तो हम कौवे के पीछे दौड़ पड़ते हैं। अरे भैया अपना कान देख लो यार, सबसे पहले तो सबकी कसौटी खुद ही कर लो। कब शरीर से कोई कान उड़ा कर रह जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यकीन मानिए, ऐसे ही गल्पों, ऐसी ही कहानियों और ऐसे ही बखेड़ा करने वाली चीज़ों के सामने ज़रा ठिठक कर खड़े हो जाइए, सीना तान दीजिए, उन्हें फाड़ कर थोड़ा सा सच जाने की कोशिश कर लीजिए। ये बखेड़ा खड़ा करने वाली बातें जो हैं वहीं के वहीं भस्म हो जाएंगी। यकीन मानिए, ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए, सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद।